हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 में 90% तक स्कोर करना चाहते हैं। अब हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल पर इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर होता है, पुष्पी पादपों में लैंगिजन, इसका जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, पूरी चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, वो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ ऑलरेडी। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के चेक करो, वहाँ पर आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डालने का प्रयास करूँगा, डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से भी जाकर के चेक कर सकते हैं। यानी कि उस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको उस वीडियो में कराया है 2 पार्ट में। और अब हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर होता है उसके बाद का मानवजन चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो कि आपकी 2025 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं। अब हम लोग उन प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नंबर हमारा होता है व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपका होता है 97 93 44 0081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है यदि आपको टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर नहीं ज्वाइन करना है कोई बात नहीं, आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस को देख करके भी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो इसीलिए आप लोग, यदि आप लोग चाहते हो कि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लगातार चलती रहे, तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। इस बार हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा धुआंधार, शानदार तैयारी कराने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आपका आज ये नया चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं, मानवजन चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 2025 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। और साथ ही में आप लोगों का क्या टारगेट है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, कितना परसेंट आप लोग इसको करना चाहते हो, ये चीज़ भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी प्रश्न यहाँ पर बता रहा हूँ, जितने भी प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है, वो चीज़ भी आप लोग कमेंट में कमेंट करते हुए चलिएगा। बाकी सारे प्रश्नों को याद करते हुए, नोट करते हुए चलिएगा। तो कॉपी पेन ले लो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मानवजन चैप्टर की बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका इसमें आता है, वो आपका होता है, स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये बन सकता है बोर्ड परीक्षा 2025 में, कि स्पर्मिएशन जो आपका होता है, वो शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे। अब उसमें से आपको सही ऑप्शन पर सही टिक लगाना है, अपनी कॉपी में नोट कर देना है, जो भी आपकी आंसर वाली कॉपी होगी। इस प्रकार से ऑप्शन आपके रहेंगे, शुक्रजन नलिका, शुक्रवाहिका, अधिवेशन, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये अगर आपको याद नहीं होगा ना, तो आप लोग कर नहीं पाओगे। तुक्का लगाओगे तो गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को अभी के अभी याद कर लो, कि जो स्पर्मेशन होता है, शुक्राणुओं के शुक्रजन नलिका से मुक्त होने की क्रिया होती है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग नोट करो, याद करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। सबसे सही बात क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दो एक बार, ताकि ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठ जाए कि हम लोगों ने कमेंट किया था वहाँ पर, ताकि ये चीज़ आपको लंबे समय तक अपने दिमाग में याद रहे, और जब भी आपका एग्जाम आए तो वहाँ पर आप लोग अच्छा इसको कर पाओ, यानी कि सभी चीज़ों को लिख करके। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि वृषण की अंतराली, जिसे हम लोग लीडिंग कोशिका भी बोलते हैं, से स्रावित हार्मोन के बारे में हमको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ये अक्सर आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वृषण की जो अंतराली कोशिका होती है, इसे हम लोग लीडिंग कोशिका भी बोलते हैं, उससे जो स्रावित होने वाला हार्मोन है, उसका नाम हम लोग को बताना है। तो इससे स्रावित हार्मोन का जो नाम है, वो आपका होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगाएंगे, और साथ ही में याद कर लेंगे कि अंतराली या फिर आ जाए लीडिंग कोशिका, तो समझना एक ही चीज़ है। अंतराली या फिर रीडिंग कोशिकाओं से जो स्रावित हार्मोन है, वो आपका टेस्टोस्टेरोन है। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें आपका तीसरा प्रश्न है, ग्राफियन पुटिका पाई जाती है, यानी कि ग्राफियन पुटिका कहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे, इस तनियों के अंडाशय में, या फिर लसिका गांठों में, या फिर इस तनियों के प्लीहा में, या फिर मेढक के अंडाशय में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ग्राफियन पुटिका होती है, वो आपका स्तनियों के अंडाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अंडाशय में
पाया जाता है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक मार दो जल्दी से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि एंड्रोजन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, ये चीज़ हमको बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, दूसरा आपका है स्पर्मेटिड्स द्वारा, तीसरा आपका है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, चौथा है इनमें से सभी में। तो यहाँ पर जो एंड्रोजन होता है वो आपका लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाओ। फिर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अगले पीछे बढ़ते हैं और 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। 5वां प्रश्न आपका इसमें होता है, स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो हम लोग को बताना है कि जो स्त्री होती है उसमें अंतरारोपण के समय जो भ्रूण होता है वो आपका किस अवस्था में होता है? मोरुला अवस्था, ग्रेस्टुला अवस्था, नेरुला अवस्था या बास्टुला अवस्था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण आपका ब्रास्टुला अवस्था में होता है, इसीलिए बी वाले ऑप्शन पर सही टिक आप लोग लगा देंगे। अगला प्रश्न आपका होता है प्रश्न संख्या 6, जो कि आपका होता है निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका शुक्राशय है ये आपका नर सहायक ग्रंथि से संबंधित है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी नर से संबंधित है और बाल्बो यूरोथिल ग्रंथि भी आपका नर से संबंधित है। लेकिन जो आपका तुम्बिका है, तुम्बिका आपका मादा से संबंधित है, तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हो कि जो तुम्बिका है वो आपका नर सहायक ग्रंथि नहीं है, इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा मादा सहायक ग्रंथि है, तो वहाँ पर आप लोग तुम्बिका पर सही टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बदल-बदल करके आ सकते हैं, लेकिन आपको जब याद रहेंगी चीज़ें तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होगे, वरना आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से याद कर लो कि इनमें से जो आपका तुम्बिका होता है, आपका नर सहायक ग्रंथि नहीं है, इस पर सही टिक लगाओ, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है कि निम्न में से कौन-सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है एचसीजी और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे आपके मानव अपरा द्वारा स्रावित होते हैं, लेकिन आपका जो एलएच हार्मोन होता है, ये आपका मानव अपरा के द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो इसीलिए आप लोग इस वाले हार्मोन पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, प्रश्न संख्या 8 कि ब्रास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय को जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन-सी झिल्ली करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये आपका और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि क्या प्रश्न है आपका कि ब्रास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय को जोड़ने का कार्य कि निम्न में से कौन-सी झिल्ली करती है? पहला आपका एमनियॉन, दूसरा कोरियन, कोरियन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अप्रा, तीसरा आपका है इसमें एलेंटाइस और चौथा आपका है योग सैक। तो यहाँ पर याद रखना है आपको जो कोरियान होता है यानी कि जो अप्रा होता है, यही आपका ब्रास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है। तो इसीलिए आप लोग कोरियान यानी कि अप्रा पर सही टिक लगा लेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है मरूला परिवर्धन की अवस्था है, इनमें से कुछ अवस्थाएं आपको यहाँ पर दी गई है, उसमें से हम लोग को बताना है कि मरूला परिवर्धन की अवस्था कौन सी है। पहला ऑप्शन आपका इसमें था युग्मनज व कोरकपुटी के बीच की, दूसरा आपका कोरकपुटी व गैस्ट्रोला के बीच की, तीसरा आपका अंतरारोपण के बाद की और चौथा आपका अंतरारोपण व प्रसव के बीच की। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि युग्मनज व कोरकपुटी के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम लोग मरूला परिवर्धन की अवस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका 9 वाला क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, इस पर भी आप लोग सही टिक लगाओ। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आगे जो 3 प्रश्न आने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप लोग उनको ज़रूर याद करिएगा। तो अब आपका इसमें अगला प्रश्न हो जाता है निम्नलिखित में से किसका उद्भव भूरीय मेसोडर्म से होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव जो होता है यानी कि जो विकास होता है वो भूरीय मेसोडर्म से होता है यानी कि निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा, रुधिर। तो यहाँ पर याद रखना कि जो रक्त होता है यानी कि जो रुधिर होता है, इसका जो उद्भव होता है वो भूरीय मेसोडर्म से होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएँगे और इसको आप लोग अच्छे तरह से याद करिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि किसका जो कह सकते हैं उद्भव होता है, वो भूरीय मेसोडर्म से होता है। तो आप लोग यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है? अगला प्रश्न आपका होता है प्रश्न संख्या 11 जो कि आपका होता है नर एवं मादा युग्मक होते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होगी कि जो नर युग्मक होता है वो भी आपका अगुणित होता है और मादा युग्मक जो आपका होता है वो भी आपका अगुणित होता है। यानी कि नर एवं मादा दोनों जो आपके होते हैं, वो दोनों युग्मक जो होते हैं वो आपके अगुणित अगुणित होते हैं। लेकिन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो फिर वे द्विगुणित हो जाते हैं यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं और फिर उससे नई संतान का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि नर एवं मादा युग्मक आपके
यहाँ पर अगुणित होते हैं यानी कि n होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधा होता है नर और मादा में, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, युग्मक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होता है कि मानव में निषेचन होता है। किस प्रकार का निषेचन मानव में होता है? ये चीज़ हमको इसमें बताना है कि मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। बाह्य निषेचन होता है या आंतरिक निषेचन होता है? बाह्य निषेचन का मतलब ये होता है कि जब शरीर के बाहर निषेचन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य निषेचन, और जब शरीर के अंदर निषेचन होगा तो उसको हम बोलेंगे आंतरिक निषेचन। तो जो मानव होता है उसमें शरीर के अंदर निषेचन होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि मानव में जो निषेचन होता है वो आपका आंतरिक निषेचन होता है। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में यानी कि जो मानव जन्म जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।